हर चीज में हिंदू मुसलमानवाद करना गलत है। माजिद भाई ये मैं हिंदू सीधा मुसलमान पूछता का हूँ इशू नहीं, इकोनॉमिक इशू भाई, है। आप कर रहे हो। बकरीद पर इन्होंने भूखे खोल दिया, बैठे बहुत हैं, अच्छा यहाँ किया। पे इनको लगता है समाज कोरोना में नहीं करता फैलेगा, हूँ। 10% पॉजिटिविटी सुप्रीम रेट कोर्ट होने के का माना है कि आप बावजूद सांप्रदायिक मुझे बताइए ईद रक्षाबंधन पे पर भी हमने खोल दे दुकानें केरल चलाई सरकार, है। फिर जन्माष्टमी में भी खोल दे। हमने किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं किया। जी देखें दीपक भाई, अगर कोई हम चीज भी ईद कंट्रोल मुबारक भी होगी जिससे इकोनॉमी बढ़ रही है, कोई भी राज्य खोले उसको। विवेक भाई 1 मिनट मौका दे दें आप। दीपक भाई 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा। हम ईद मुबारक भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो हम ईद मुबारक भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो गंगा में लाखों लाशें फेंकते हैं, चर्चा नहीं होता। देखिए, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ना हमें हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ने की है। बात यह है कि हमारे देश को कोविशील्ड से ज्यादा संगी शील्ड वैक्सीन की जरूरत है। वो वैक्सीन जो संघ की गंदी विचारधारा से इस देश को बचाए। क्योंकि आज भी हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे मुसलमान की बकर ईद पे कोई यात्रा नहीं होती। आप कावड़ यात्रा की बात कर रहे थे, बकर ईद में कोई यात्रा नहीं होती। आप अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे थे, बकर ईद में कोई यात्रा नहीं होती। और जब अगर मुसलमान भाई किसी ने शॉपिंग की तो सिर्फ वो मुसलमान को फायदा नहीं हुआ, मेरे हिंदू भाई ने गुजरात में जो मेरा व्यापारी भाई है उसका भी फायदा हुआ, जो मेरा आसाम में व्यापारी भाई है उसका भी फायदा हुआ। बिना बाजार गए ही चले आता। देखिए जब हमारे अगर फिर बाजार क्यों खोला बाबू? देखिए अगर बाजार खोला ना तो बाजार खोलने से सिर्फ मुसलमान भाइयों का फायदा नहीं हुआ। गुजरात में जो कपड़ा बन के आता है ना मेरे गुजराती भाई का, उसका भी फायदा हुआ। और प्रेम शुक्ला जी, आप बात कर रहे थे ना आंकड़ों की, आपने सही कहा महाराष्ट्र के आंकड़े, और आपने कहा आपने केरल और महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात की ना, वो सच्चे आंकड़े देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। आपके तो संघ की विचारधारा ही झूठ पर है। आप तो आंकड़े भी छुपाते हैं, आपने लाशें छुपा दी, आधी गंगा में फेंक दी, आधी मिट्टी में दफना दी। आप क्या देश के हित की बात करेंगे? हिंदू जो है पर्व मनाता है, त्योहार मनाता है और हर किसी को कमवाता है। देखिए मुसलमान ने ईद के दिन 15 मिनट में नमाज पढ़नी है, वो भी मास्क बांध के। कोई कुंभ मेला तो करना नहीं है कि लाखों करोड़ों देशवासियों को इन्फेक्शन फैल जाएगा। आपको हमारी शॉपिंग से भी प्रॉब्लम है। उस शॉपिंग से जो मेरे गुजरात के व्यापारी भाई को फायदा देगा, जो मेरे पंजाब हरियाणा लुधियाना के व्यापारी भाई को फायदा देगा। इन्होंने जो है तय कर आप क्या शोक सभा में रखना चाहते हैं देश को? क्या पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा? क्या मानसून सेशन नहीं चल रहा? क्या हमारी पॉलिटिकल रैली देश में नहीं होती? हाँ, क्या बंगाल में रैली सबसे ज्यादा बीजेपी ने नहीं की? क्या अभी आपने यूपी में कितनी सारी रैली की यूपी में बीजेपी वालों ने? सैनिटाइज पार्लियामेंट अभी तो मोहन बागवत जी ने 15 दिन पहले रैली की। बकरी बाजार समझ रहे हो पार्लियामेंट कौन सा? अब क्या अब आप वो भी बंद कर देंगे? हाँ, हमारा खाना पीना भी बंद, हाँ हवा भी बंद कर दो, खाना पीना भाई बकरे के बाजार में नहीं होती, कर दो बंद। वो भी सांस लेना भी बंद कर दो। मुसलमान ऑक्सीजन पीते हैं, खाने पीने की बात नहीं है माजिद हैदरी, आप पॉइंट को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधे दर्शक की राय लेता हूं। अंशिका अग्रवाल नोएडा से मेरे साथ जुड़ गई है। अंशिका अग्रवाल, अंशिका क्या उचित हुआ केरल में जो हुआ? आप बताइए, आपकी क्या राय? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि कोरोना काल के चलते जिस तरह से सभी लोग दोबारा से लापरवाही की ओर रुख कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने दूसरी लहर से कुछ भी सीखा है। ये दूसरी लहर आने के पीछे भी यही कारण था कि हमारी लापरवाही हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, और हम फिर से वही कर रहे हैं। वो भी तब कर रहे हैं जब देश में डेली के 35 से 40 हजार केस आ रहे हैं। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि सिर्फ केरल सरकार को नहीं, बाकी और सरकारों को भी, और राज्य की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और इस बात में तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि जो केरल की सरकार थी उसे अगर लॉकडाउन में छूट देनी भी थी तो धारा 144 को ध्यान में रखकर छूट देनी चाहिए थी और सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए छूट देनी चाहिए थी। और जहां पर मैं ये बात सुन रही थी अभी कि व्यापारियों को फायदा हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ, तो ऐसे तो देश में अब हिंदुस्तान देश है, वहां पे तो त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी आपका बकरा ईद आया, अभी रक्षाबंधन आया, अब जन्माष्टमी आएगा, तो क्या केरल सरकार हर किसी त्योहार पर ऐसे ही छूट देगी? हर किसी त्योहार पर क्या यही दशहरा आएगा, दिवाली आएगा? हाँ, तो दशहरा दिवाली सब आएगा। बिल्कुल वैलिड सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। और ठीक है।